हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर का आप यूज़ करना जानेंगे। तो एक एक ऑपरेशन इसके समझाएंगे कि कैसे इन सभी बटन्स का यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आप 12th में होता है और इसका ज़्यादातर यूज़ आप जब हायर स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि आपका अगर मैं बीएससी में बात करूँ तो जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक्स में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है और वहाँ पर इसका यहाँ यूज़ किया जाएगा। तो ठीक है, हम आपको एक एक ऑपरेशन इसका बताते हैं। स्टार्टिंग से लेकर वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारे ऑपरेशन समझ में आ जाएंगे और आपको सब कुछ इसको चलाना ढंग से आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसको ऑन करने वाला। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन। सबसे पहले हम इसको ऑन कर दिए, देखिए यहाँ पे 0 लिख के आ चुका है, यानी कि आपका कैलकुलेटर अब ऑन हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर मेन पहले चीज़ों को देखते हैं। पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा देखते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली जो कैलकुलेटर से करते हैं वैसे टाइप का कैलकुलेशन। तो जैसे हमको मान लो 2985 का होल ऑफ स्क्वायर निकालना है, जैसे 2.985 कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले नॉर्मली इसे टाइप करते वैसे लिखेंगे 2.9589। मान लो हमने ये लिखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हमको इसका स्क्वायर करना है। तो देखो ये वाला ऑपरेशन है, एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी कि ये स्क्वायर कर देगा। आप इसको सिंपल इसको प्रेस कर देना और यहाँ पे इक्वल टू दबा देना। इक्वल टू हमने कर दिया तो हमारा आ गया 8.755089। जितना भी आपको डेसिमल के बाद नंबर्स लेने उस तरह आप कर सकते हैं। तो स्क्वायर आपको समझ में आ गया। अगर कहते हैं 2.9589 की टू दी पावर 4 है या फिर 29 कुछ भी है, पावर में 5 है, 4 है, 6 है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग सिंपली पहले टाइप करेंगे 2.658। इसका मान लो हमको टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे देखो कर लिख लिया हुआ है। ठीक, इसको हमको सिंपली प्रेस कर देना है। प्रेस कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे बन के कुछ आने लगा। अब आपको कितनी जितनी पावर है वो लिख दो। मान लो पावर 4 है तो 4 प्रेस कर दिया और फिर इक्वल टू उसी तरह दबा देंगे, तो हमारा आ गया 49.91 समथिंग। तो इस तरह से आप पावर में स्क्वायर वाला टर्म 4 पावर में 6 पावर में कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। मान लो हमें रूट निकालना है 26589 का, या कोई और नंबर ले लेते हैं 5432 का। जैसे हमको रूट निकालना है 54, जैसे हमें रूट निकालना है, इसको इससे हम डिलीट करते हैं, इससे ऑल क्लियर करते हैं। तो इससे एक एक करना है तो डिलीट इस तरह करेंगे। तो रूट हम लोग ले लिए, दबाया रूट। ठीक, अब हमको रूट लेना है 5268, इक्वल टू उसी तरह दबा देंगे तो हमारा 72.5809 इसका रूट आ गया। तो ये सब कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है। अब मान लिया क्यूब रूट पूछा जाएगा। अब हम आपको शिफ्ट की का यूज़ बताते हैं। जो यहाँ पर देखा होगा शिफ्ट की, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। जैसे कि ये जो ऊपर वाले ऑपरेशन आपको दिख रहे होंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, 10 टू द पावर एक्स, अंडर रूट में कोई पावर दे रखी, क्यूब रूट है, एक्स क्यूब है, एक्सपोनेंशियल है और एनसीआर पीआर, बहुत सारे फंक्शन हैं। तो शिफ्ट की इन्हीं से, इन फंक्शन का यूज़ हम शिफ्ट की से कर सकते हैं। पहले शिफ्ट की दबा दो। अब जैसे आपको साइन इनवर्स लेना है तो साइन इनवर्स आ गया, देखा साइन इनवर्स आ गया। पहले अगर बिना शिफ्ट की दबाओगे तो साइन आएगा, शिफ्ट की दबा के इसको करोगे तो साइन इनवर्स आएगा। जैसे साइन इनवर्स आ गया, अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू को पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास, चलो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके इक्वल टू दबाना। ठीक, साइन इनवर्स हो गया। इसी तरह आप कॉस इनवर्स शिफ्ट की दबा दो, कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स आ गया। हाँ, अगर मान लिया जाए यहाँ पर क्यूब रूट टाइप का आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको शिफ्ट की दबाना है, क्यूब रूट कर दिया तो देखो यहाँ पे क्यूब रूट आ गया। क्यूब रूट आपको निकालना है 6852 कुछ भी नंबर, तो इसका आपको देखो क्यूब रूट आ गया 18.74355। ठीक, इस तरह आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना बात? अब जैसे आपको क्यूब रूट नहीं है, कुछ क्यूब में कुछ है, मतलब कुछ है, पावर 4 है, कुछ भी है, तो शिफ्ट की दबा दिया, ये वाला फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप टाइप करके इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हाइपरबोलिक और साइन इनवर्स, कुछ इस टाइप से आप बहुत सारे इसमें फंक्शन, एनसीआर पीआर प्रोबेबिलिटी में पाई है। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा मोड का, तो मोड से आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको मोड आपको सेट करना पड़ता है कि आपके जैसा कि आपको डिमांड होगी वैसे वैसे आप मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, इसी तरह एसडी में आरईजी, बेस, इक्वेशन, मैथमेटिक्स, वेक्टर, डिग्री, रेडियन। जैसे साइन की हमने वैल्यू अभी आपको निकाल के बताई, तो साइन की वैल्यू वो किस में थी? डिग्री में, रेडियन में, ग्रेडियंट में। तो डिग्री में, रेडियन में, तो किस में साइन की वैल्यू सब में अलग अलग आएगी, डिग्री में अलग आएगी, रेडियन में अलग आएगी। तो उसका ऐसे आपको, मान लो अगर आपको रेडियन में चाहिए वैल्यूज़, तो आप सिंपल यहाँ पे देखा होगा 2 लिखा है तो 2 प्रेस कर दो, तो आपका जितना भी आप साइन की वैल्यू आप निकालेंगे या कॉस की वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी रेडियन में आएगी। ठीक,
हम इसको नहीं छेड़खानी करते हैं, सब सही है। अब बात करते हैं सबको, ये नेचुरल लॉग दिया हुआ है, ये लॉग बेस 10 वाला दिया हुआ है। जैसे नेचुरल लॉग हमको डिफाइन करनी है 256, तो हमारा देखो फिर 5.54 आ गया वैल्यू, ठीक। ये वाला लॉग ले लिया हमने, हमको फाइंड करनी है 32, तो इसकी फिर 1.50 समथिंग वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन dy/dx दे रखा है, और इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक। तो ये सब आपके जो मेन फंक्शन है हमने आपको बता दिया। अगर आपको कोई लगता है कि इसमें आपको फंक्शन में डाउट है, आपको नहीं समझ में आया, हमसे छूट गया, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस पर आपको सारे हेल्प के वीडियोज़ मिलते रहते हैं, और आपको यहाँ पर BSc के भी वीडियोज़ मिलते रहते हैं, प्लस EMU EEE प्लस 12th कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो आई होप को समझ में आया हो। और हाँ, अगर आपको लास्ट में इसको कैलकुलेटर को ऑफ करना है तो सिंपली शिफ्ट की दबा करके यहाँ पे AC वाला दबा देना बटन, और आपका यहाँ पर ऑफ हो जाएगा कैलकुलेटर। तो ये है इसका फंक्शन। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, तो बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना है। तो आई होप वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।